बोल सच्चे दरबार की जय। जय हो चौगान वाली माँ की, जय हो शीतला सेठ मसानी की। चौगान वाली माँ की उत्पत्ति कैसे हुई, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। पहले चौगान वाली माँ के नाम बताती हूँ मैं आपको। चौगान वाली माँ को चौमुखा कालका भी कहते हैं, मेलड़ी माँ भी कहा जाता है, मरी माता भी कहते हैं, चौमुखा कालका भी। ये चौगान वाली माँ के नाम है। चौगान वाली माँ का धाम गुड़गांव में है। वहाँ पे सबसे पहले चौगान वाली माँ की पूजा की जाती है, फिर शीतला माता की धोख लगती है। चौगान वाली माँ की उत्पत्ति कैसे हुई? एक अमरुआ नाम का राक्षस हुआ, जिसको देवता मारने के लिए चले। उसका पीछा करते करते जैसे ही अमरुआ राक्षस को मारने चले तो वो भागते भागते एक मरी हुई गाय के उसमें घुस गया शरीर के अंदर। देवता तो मरी हुई गाय के शरीर में नहीं घुस सकते थे। क्यों? देव कभी ऐसी चीज़ों में नहीं जाते कि जो वैसी हो। और फिर गौ माता हो गई, उसके शरीर में तो वैसे भी नहीं जा सकते थे। देवी देवताओं का वास रहता गाँव में, गाय माता में। तो जब सभी देवता हाथ रगड़ने लगे और भाई अब इसको कैसे मारा जाए अमरुआ राक्षस को, तब माँ ने जैसे ही हाथ रगड़े, चामुंडा माँ ने, तो उनके मैल से, हाथों के मैल से उत्पन्न हुई मेलड़ी माँ, जिसे हम चौगानन माँ भी कहते हैं, चौमुखा कालका भी कहते हैं। तो माँ ने आज्ञा दी कि तुम इस अमरुआ को गाय के शरीर में घुस के मारो। मेलड़ी माँ ने अमरुआ को गाय के शरीर में घुस के मारा। और इस कार्य को पूर्ण करने के बाद मेलड़ी माँ ने माँ से कहा कि माँ अब तो यह कार्य सिद्ध हो गया है, क्या आप मुझे नष्ट कर दोगे? तो देवी ने कहा कि आप चामुंडा के हाथों के मैल से उत्पन्न हुई हो और आप चामुंडा माँ से जाके पता करो कि भाई आपके लिए क्या आज्ञा है। जब मेलड़ी माँ, चौमुखा कालका माँ, जब चामुंडा माँ के पास गई तो उनसे कहा कि माँ भी ये कार्य तो पूर्ण हो गया, अमरुआ राक्षस मर गया है, मेरे लिए अब क्या आज्ञा, आप मुझे नष्ट कर दोगे? तो चामुंडा माँ ने चौगान वाली माँ की परीक्षा लेने के लिए इन्हें कामरूपदेश कामाख्या भेजा कि मैं तेरे को एक कार्य सौंपती हूँ और कितनी देर में करके आती है या कितना वक्त लगेगा तेरे को करने में, उससे फिर मैं आगे बताऊंगी। मेलड़ी माँ वहाँ से चली कामरूप कामाख्या में, जो कि गुवाहाटी में है। वहाँ सबसे पहले माँ ने जाके नूरिया मसान को मारा, जिसमें कि काफ़ी टाइम नष्ट हो गया माँ का। फिर माँ ने सोचा ऐसे तो मेरा ये इतने तांत्रिक हैं, इनको मारते मारते काफ़ी टाइम नष्ट हो जाएगा। चामुंडा माँ ने जितने भी तांत्रिक थे वहाँ कामरूप कामाख्या में, सबको बकरा बना दिया। और जो उन तांत्रिकों ने भूत प्रेत वश में किए हुए थे, उनको सब एक बोतल में भरा और वो उन्हें बोतल में भर के माँ चामुंडा माँ के पास ले आई कि माँ मैंने ये काम कर दिया है। तब माँ ने कहा कि चौमुखा कालका चौगान वाली माँ से कि अब तूने ये कार्य कर दिया है, मैं तेरे इस कार्य से बहुत खुश हूँ। तू जा, मतलब जहाँ जहाँ चौगान होगा, इनका दरबार गुड़गांव में है, वहाँ पे इनको वो करा कि भाई तू यहाँ पे सबके दुखड़े दूर करियो। और उन्हें आज्ञा दी कि तेरी मर्जी के बगैर कोई भी देवी देवता, क्या कोई भी चीज़ है, जैसे भी किसी के घर में कोई छोड़ देता है भूत प्रेत वगैरह या कोई चीज़ कर देता है, तो वो चौगान वाली माँ के आज्ञा के बगैर, उसे मनाए बगैर वो किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। यहाँ तक कि देवी देवता भी किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि कोई बच्चा उन्हें मनाएगा नहीं चौगान वाली माँ को। तो आज हमने जाना कि चौगान माँ की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके अगले वीडियो में बताऊंगी कि राजा विक्रमादित्य ने चौमुखा कालका माँ को, मेलड़ी माँ को कैसे मनाया। सभी भक्तों को जय माता की।
बोल सच्चे दरबार की जय। जय हो चौगान वाली माँ की, जय हो शीतला सेठ मसाणी की। सभी भक्तों